कानपुर से आ रही है, जहां कानपुर में करौली सरकार के दरबार में पुलिस पहुंच चुकी है। कथित बाबा पर दर्ज केस की जांच करने आश्रम पहुंची है पुलिस। कथित बाबा संतोष भदौरिया से पूछताछ भी हो सकती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार आश्रम पहुंची है पुलिस। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कानपुर से, जहां करौली सरकार के दरबार पुलिस पहुंच चुकी है और कथित बाबा पर दर्ज केस की जांच करने आश्रम पहुंची है पुलिस। और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पहली बार है जब पुलिस आश्रम पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कानपुर करौली सरकार का दरबार की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस पहुंच चुकी है और माना यह जा रहा है कि बाबा से पूछताछ भी की जा सकती है। नोएडा के एक डॉक्टर के साथ मारपीट का आरोप था, जिसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई और अब पुलिस एक्शन करने की तैयारी में है। पूछताछ हो सकती है। कथित बाबा संतोष भदौरिया से पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है, जिसके लिए पहली बार अब पुलिस आश्रम पहुंच चुकी है। और चलिए रतीश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रतीश, क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल मौके से? ये कहा जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब बाबा से पूछताछ भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए 22 फरवरी का ये मामला है। 22 फरवरी को डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी नोएडा से कानपुर पहुंचे थे और चमत्कार देखने की बात कही थी। उसी में सिद्धार्थ चौधरी और उनके परिजनों का आरोप था कि करौली शंकर महादेव, जो करौली बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके दरबार पर उनके साथ मारपीट की गई। 19 मार्च को इस बाबत बिदनू थाने में एफआईआर लिखी गई थी और अब से कुछ देर पहले बिदनू थाने से 2 पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन बाबा से फिलहाल अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। सुबह हमने कानपुर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड से भी बातचीत की थी और उसके बाद डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि अब विवेचना शुरू की जाएगी, क्योंकि 323, 325 और 504 जो मारपीट की धाराएं हैं, 7 साल से कम की सज़ा की, उनमें मुकदमा लिखा गया है और इसमें अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी। वाकया क्या हुआ ये जाना जाएगा, बाबा से पूछताछ की जाएगी कि दरबार में उस वक्त क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, जो सीसीटीवीज लगे हुए हैं उनमें पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या रहा था। इसी बाबत 2 पुलिसकर्मी बिदनू थाने के आज पहुंचे थे, लेकिन बाबा से कोई पूछताछ किसी तरीके की फिलहाल नहीं हुई है। इसके बाद जो और पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल बाबा से पूछताछ किसी तरीके की नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आज ये पूछताछ संभव हो सकती है, क्योंकि क्या वाकया हुआ, क्या घटनाक्रम था और जो आरोप लगाए गए हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन पर बाबा से पुलिस की बात करना बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसलिए आज या कल में ये इन्वेस्टिगेशन और तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएगी। फ़िलहाल दरबार लग रहा है, करौली शंकर महादेव का दरबार लग रहा है। असम से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, देश के तमाम ऐसे राज्यों से जो लोग हैं, जो बाबा को फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार मीडिया में हो रही चर्चा और जो देश भर में चर्चा चल रही है, उस पर भी अपनी राय रख रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नोएडा के जो डॉक्टर हैं सिद्धार्थ चौधरी, उनके द्वारा झूठ बोला गया है। लेकिन सच क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा कि सच क्या है, क्योंकि सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा जो दावा किया गया था, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें सेवादारों द्वारा अभद्रता करने की भी बात सामने आई। हालांकि हमने आज बाबा से जब बातचीत की तो बाबा ने साफ तौर पर नकारा कि वो ऐसा कोई वीडियो उनके सामने नहीं है और सेवादारों या उनके द्वारा किसी भी तरीके की कोई मिसबिहेव, बदतमीज़ी नहीं की गई है, क्योंकि दरबार में ऐसा नहीं किया जाता है। बार बार बाबा से हमने पूछा कि उनका पिछला जीवन कैसा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई गैंगस्टर का मुकदमा, किसी तरीके का कोई गुंडा एक्ट का मुकदमा उनके ऊपर नहीं लगाया गया है। जैसी बातें चल रही हैं कि पिछला जीवन बाबा का काफी ज्यादा विवादित रहा है। अच्छा रतीश, क्या सिर्फ बाबा से ही पूछताछ होगी या फिर जो सेवादार है जिन पर ये आरोप लगाए हैं डॉक्टर के साथ मारपीट करने के, क्या उनसे भी बाकी लोगों से पूछताछ की जा सकती है पुलिस की तरफ से? और कब तक संभावना मानी जाए कि पूछताछ हो सकती है इन लोगों से? बिल्कुल, देखिए एफआईआर की अगर प्रकृति को देखा जाए तो एफआईआर के नेचर में सेवादार भी आते हैं और बाबा भी आते हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी पहुंचे थे, इसलिए बाबा से तो ज़रूर ही पूछताछ होगी और उन्हीं से झड़प हुई थी, ऐसा दावा किया गया। और सेवादार जो धक्का दे रहे हैं, वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें, उनसे भी बातचीत और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में पूछताछ की जाएगी। 323, 325 और 504 का जो मुकदमा है और इसमें 7 साल के कम की सज़ा भी है, लेकिन पूछताछ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो फुटेज है वो भी लिए जाएंगे, क्योंकि 22 फरवरी का मामला है, इसलिए 14 दिन का ये जो पूछताछ होती है और क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।